वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावे एधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण को 6 नंबर से पाठ करेंगे। यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा ततः पुरुषात् केशलोमानि
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवतीह विश्वम् तथा अक्षरात् संभवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नं विजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोका कर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते नाम रूपम् अन्नं च जायते नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा उस ब्रह्म के बारे में, चेतना के बारे में, जिसको दो माध्यम से जानने के लिए बताया गया, परा और अपरा। हमारे यहाँ जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो लौकिक विद्या हो अथवा जो पारलौकिक बारे में बताने वाले ग्रंथ हों, वेद सहित, इतिहास सहित, पुराण सहित, स्मृतियां आदि जितने भी ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। परा विद्या केवल और केवल वो विद्या है जिसके द्वारा उस पर का अधिगम होता है। जिस माध्यम से, जिसके द्वारा आप उस पर तत्व का अधिगम करते हैं, उस पर तत्व का यहाँ पर एक नामकरण किया, उसका नाम है अक्षर। तो उस अक्षर ब्रह्म को जिसके द्वारा आप जानते हैं, उतनी विद्या केवल परा विद्या है। उसके अंतर्गत, उसके अतिरिक्त हर विद्या, हर ज्ञान अपरा के अंतर्गत ही आता है। तो जब वो अक्षर ब्रह्म है तो उसके बारे में फिर बताना शुरू किया कि उसके लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर 12 प्रकार के लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण उसमें नहीं है ऐसा बताया गया और 6 लक्षण उसमें हैं ऐसा बताया गया। अर्थात 6 होने को है और 6 नहीं होने को है। इस प्रकार यहाँ पर 12 लक्षण बताए, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ देखा था। यद तद अदृश्यम, यद वह जो है वो अदृश्य है। अदृश्य है अर्थात वो हमारे नेत्र का विषय नहीं बनता है। अग्राह्यम, अग्राह्यम कहने से तात्पर्य हो गया कि वो हमारी कर्मेंद्रियों का विषय नहीं बनता, क्योंकि हमारी जो नेत्र हैं वो क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। और हम हाथ से ग्रहण करते हैं, आपको पता ही है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो नेत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय है और हाथ जो है वो कर्मेंद्रिय हैं। तो यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के एक एक को स्वीकार करके हमको ये ग्रहण करना है कि यहाँ पर एक कहने का तात्पर्य है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यद तद अदृश्यम अर्थात वो ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं बनता। अग्राह्यम अर्थात वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं बनता, वो कर्मेंद्रियों का अविषय है। अवर्णम, अग्राह्यम और अगोत्रम। अगोत्रम का तात्पर्य है कि उसका कोई कारण नहीं है। आप भाष्य से देखेंगे तो भगवत्पाद ने बहुत सुंदर बात लिखी और लिखते हैं, 3-4 लाइन पे आप जाएंगे तो आपको वो पंक्ति मिल जाएगी। वक्षमाणम बुद्धौ संहृत्य
सिद्धवत् परामृश्यते यत्तत् इति। अदृश्यम, अदृश्यम अर्थात वो दृश्य नहीं बनता। सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अर्थात हमारी मन और, मिल गया होगा जिसके पास भाष्य है, हमारी मन और हमारी बुद्धि का विषय नहीं बनता। अर्थात जैसे आज अभी हम आपको देखते हैं तो आपको देखकर, जैसे मैंने देखा दिनेश, तो दिनेश काराकारित वृत्ति बनी। हमने देखा कोई पहाड़, हमने देखा कोई जलाशय, हमने देखा कोई नदी, तो नदी को देखकर हमारे भीतर एक आकार बनता है। तो जब आकार बनेगा तो आकार बनने का तात्पर्य हुआ कि वो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, और जो इंद्रियों का विषय बन रहा है वो स्थूल होगा ही होगा, और जो स्थूल होगा उसमें जड़ता होगी ही होगी, और जिसमें जड़ता होगी वो मिथ्या होगा ही होगा। तो यदि ब्रह्म को हम अपनी इंद्रियों का विषय मान लेंगे तो ब्रह्म में भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे इंद्रिय का विषय बन रहा है। जबकि वो क्या है, वो सुसूक्ष्म, अभी आपने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, वो सूक्ष्म नहीं बल्कि सुसूक्ष्म है। तो जब आप देखिए एक पार्टिकल हमारे नेत्रों के सामने नहीं आते, आपको कभी कभी कोई डस्ट देखने के लिए या कुछ देखने के लिए नाना प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। जब एक छोटे छोटे से कण हमको हमारे नेत्रों से गोचर नहीं होते, जबकि वो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल ही है, क्योंकि वो अणु के रूप में दिखाई देते हैं, तो जब उसको देखने के लिए आपको इतनी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, आपको अनेक प्रकार के यंत्र लगाकर तब आप देख पाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए बहुत सारे पार्टिकल भी होंगे लेकिन हमारी आंखों से गोचर नहीं हो रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर डस्ट है, कीटाणु है, सारे बने हुए हैं। अब चूंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं इसलिए वो हमें स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर हमारी स्वच्छता और होने के बाद वो स्वच्छ है ऐसा नहीं है। जब आप सूक्ष्मता से देखने जाएंगे किसी यंत्र आदि के माध्यम से तो आपको वहां पर वो चीजें दिखाई देंगी। लेकिन ये कैसा है, बोले ये तो सूक्ष्म नहीं अति सूक्ष्म है। तो ये हमारी आंखों का विषय, नेत्रों का विषय कैसे बन सकता है? यदि बनेगा तो फिर उसमें स्थूलता स्वीकार करनी पड़ेगी, और स्थूलता स्वीकार करने का तात्पर्य है कि उसमें मिथ्यात्व, जड़त्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जो दृश्य है, आप इसको दृश्य विवेक में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो जो दृश्य है वो मिथ्या है। यत् तद दृश्यम तद मिथ्या। जो भी दृश्य है जिसके बारे में भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, इवन आप कल्पना कर सकते हो, जहां तक कि आपकी कल्पना जाती है वो सारी चीजें स्थूल हैं, वो सारी चीजें हमारे नेत्र से गोचर हो रही हैं। यहां नेत्र से तात्पर्य मन को भी स्वीकार कर लीजिए, बुद्धि को भी स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके इंद्रियों का विषय बन रहा है, और इंद्रियों का विषय बनने के कारण उसमें मिथ्यात्व आ जाएगा। और यदि ब्रह्म में मिथ्यात्व सिद्ध होगा तो हमारा सिद्धांत खंडित हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि हमारे नेत्रों का विषय नहीं बनता। तो भगवत्पाद भाष्य में लिखते हैं, सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्या, वो सभी हमारी बुद्धि मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियों से अगम्य है, अर्थात जाना नहीं जा सकता। इति एतत् ही दश बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रिय द्वारकत्वात्, यहां पर पांचों इंद्रियों को स्वीकार कर लिया। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय अभिषय विषयमिति एतत्। अग्राह्यम से तात्पर्य हमारी पांचों कर्मेंद्रिय। बार बार नाम तो आपको क्या बताया जाए, आपको पता ही है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिया। अगोत्रम, ये बहुत सुंदर बात यहां लिखी। अगोत्रम का तात्पर्य है गोत्र वन वयो मूलम इति अर्थांतरम। अगोत्रम अन्वयम इत्यर्थः, न हि तस्य मूलम अस्ति, क्या लिखा यहाँ, एनान्वितम, एनान्वितम स्यात्,
यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है। हाँ, ना ही तस्य मूलम अस्ति एनान्वितम स्यात्, अर्थात कहते हैं कि उसका कोई गोत्र नहीं है, वो अगोत्र है। अच्छा, अगोत्र होने का तात्पर्य क्या होता है कि उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। वो सबका कारण है लेकिन वो कि उसका कोई कारण नहीं है। अच्छा, गोत्र कहने से फिर एक और चीज आकर खड़ी हो जाएगी सामने। फिर गोत्र होने से तात्पर्य होगा कि वो फिर किसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई गोत्र है। और गोत्र का तात्पर्य क्या होता है? मूल। हमारा कोई मूल है कि हम कहीं से आए हैं, हम उस ऋषि के संतान हैं, हम उस कुल खानदान से आदि आदि आदि, तो हमारा कोई ना कोई मूल है। अच्छा, जब मूल स्वीकार करेंगे तो फिर उसको नहीं, उसको जन्म लेने वाला स्वीकार करना पड़ेगा। भाई, अगर किसी को हम स्वीकार करेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इसका मतलब आप किसी से जन्म लिए, और जन्म लेने का तात्पर्य है कि फिर उसके माता पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और माता पिता स्वीकार करने का तात्पर्य फिर वो हमारे और आपके जैसा वो भी रज और वीर युक्त हो जाएगा, जो कि उसके लिए किसी भी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो तो उससे सर्वथा अभिन्न है, सर्वथा उससे रहित है। इसलिए कहते हैं अगोत्रम, वो अगोत्र है, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, बल्कि वो सबका कारण है। ये महाराज बड़ी विलक्षण बात है, तो भी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे कि उसका कोई कारण नहीं है लेकिन वो सबका कारण है। अब महाराज ये ऐसी बात हो गई, जैसे अभी भाष्य में आगे आएगा कि वो आंखें, उसके पास आंखें नहीं है लेकिन वो, अब सोचो, महाराज को आंखें नहीं है लेकिन देखना सब चाहिए, माने उनको हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण सब कर, उसके बिना नहीं रह सकते। अब आप सोच कर देखिए, क्या कोई एक ऐसी चीज हो सकती है, हम कहते हैं कि आंखें नहीं फिर भी वो देखता है। हमने तो अभी तक ये स्वीकार किया है कि जहां जहां आंखें होंगी वहां वहां ही देखा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा भी तत्व है जिसके आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जिह्वा नहीं है, लेकिन सब कुछ स्वीकार करता है, स्वाद भी ग्रहण करता है, नेत्र के द्वारा रूप को देखता भी है, कर्णों के द्वारा शब्दों को सुनता भी है। तो भगवत्पाद कहते हैं अगोत्रम अन्वयम इत्यर्था नहीं तस्य मूलमस्ति एनान्वितम स्यात्, उसका कोई मूल नहीं है। वर्णयन्तः इति वर्णाः, अब ऊपर क्या आया? अवर्णम, तो अवर्णम का तात्पर्य कहते हैं वर्णयन्तः इति वर्ण द्रव्य धर्माः स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयो वा अविद्यमानाः वर्णाः यस्य तद अवर्णम अक्षरम। अवर्ण का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि उसका कोई द्रव्यात्मक धर्म नहीं है, अर्थात वो लाल पीला नीला हरा काला नहीं है, या वो गोरा नहीं है, वो श्याम नहीं है, किसी भी तरह का उसका रंग नहीं है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर स्वीकार करें, जैसे मैं कहता हूं कि ये जैकेट नीली नहीं है लेकिन ये जैकेट क्या लाल रंग है, मैरून रंग की है, तो अगर ये मैरून है, हम ये कह रहे हैं इसमें नीलिमा नहीं है या कालिमा नहीं है, पीतिमा नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम नीलिमा नहीं है और मैरून है या रक्त है ये स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं कि नीला रंग है तो, लेकिन इसमें नहीं है। बात पकड़ में आई ना? आप गोरे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम कहा जाए कि आप श्याम रंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम श्याम रंग नहीं है, सांवले नहीं है, गोरे हैं, या सांवले हैं गोरे नहीं हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमने दूसरी सत्ता को, लाल है ये जैकेट लेकिन नीली नहीं है, इसका मतलब है कि नीलिमा को हमने, नीला रंग है, बस हमने इस जैकेट में नीले रंग को व्यावर्तन कर दिया। वेदांत की भाषा में क्या कहेंगे? उसका व्यावर्तन कर दिया, उसको अलग कर दिया।
तो अलग कर देने का तात्पर्य क्या हो गया कि आपने दो सत्ता स्वीकार कर ली। अगर ब्रह्म के बारे में कहेंगे कि ब्रह्म ऐसा नहीं ऐसा है, एक से दूसरे को उसको हम अलग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य उसके पैरेलल कोई और दूसरी सत्ता की भी स्वीकृति हो रही है, तभी तो उसको एक से दूसरे के साथ हम कहते हैं कि एक ऐसा नहीं अपितु ऐसा है। लेकिन अब क्या करें, यहां पर कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय है नहीं समझाने का, बताने का। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि ये रंग इसमें नहीं है लेकिन ये रंग उसमें है, तो उस सत्ता की स्वीकृति होने से उसके साथ एक और चीज बाधा खड़ी हो जाएगी कि हम एक को स्वीकार करके दूसरे को अस्वीकार कर रहे हैं, तो दूसरा दूसरे को अस्वीकार करके पहले को स्वीकार कर सकता है। भाई हम अपनी अपनी स्वतंत्रता, हम आपको मान रहे हैं आपको नहीं मान रहे, ये आए ये इनको मान रहे इनको नहीं मान रहे, इसलिए वो तत्व ऐसा है। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं होता कि दूसरे से वो भिन्न है, नहीं, दूसरे से भिन्न नहीं, बल्कि उसके जैसा अन्य कोई है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आज स्पष्ट हो जाए कि जैसे हम कहते हैं वो तत्व कैसा है, चैतन्य है, चेतना कहते हैं ना, तो चेतना कहने का तात्पर्य नहीं होता कि वो जड़ से, क्योंकि अगर हम उसको जड़ से अलग करेंगे तो इसका मतलब जड़त्व की भी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। जड़त्व तो वो किसी के सापेक्ष चैतन्य नहीं है, बल्कि वो अपने आप में चैतन्य है। उसके चैतन्य होने से अन्य को हम जड़ कह देते हैं, वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो कहने भर के लिए है, उसकी सत्ता स्वीकृत नहीं होती है। अतः वो चेतनात्मक सत्ता है, जड़ता की किसी भी प्रकार से स्वीकृति होती नहीं है। अस्तु, हाँ, अवर्णम। उसके बाद कहते हैं अचक्षु श्रोत्रम। अचक्षु श्रोत्रम चक्षुष श्रोत्रम चा नाम रूप विषय करणे सर्वजंतूनां ते अविद्यमाने यस्य तद अचक्षु श्रोत्रम। अचक्षु कहने का तात्पर्य है चक्षु अर्थात नेत्र, नेत्र अर्थात रूप, वो रूप रहित नहीं है, क्योंकि आप व्यवहार दो ही चीज से करते हैं, या तो रूप से करते हैं और या फिर नाम से करते हैं। इस संसार में किसी के साथ आप व्यवहार करने का दो के अलावा और कोई विकल्प हमें बता दीजिए। या तो आप किसी को रूप से जानते हैं और या फिर आप किसी को, आप देखिए हमारे व्यवहार को हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, श्रुतियों ने कितना कस के रख दिया कि आप उससे बाहर जा नहीं सकते। आप अपने जीवन के सारे व्यवहार को उठाकर देख लीजिए, जहां तक अपनी आपकी अनुभूति हो, आज तक जितना आपका अनुभव बना हो, सारे अनुभव में दो ही चीजें हैं, नाम अथवा रूप। आप हमको किससे जानते हैं? नाम से, अथवा हमको रूप से। हम आपको किससे जानते हैं? नाम से अथवा रूप से। और हम और आप में नहीं, संसार का व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार, सम्यक व्यवहार, चाहे वो पशु के साथ हो, पक्षी के साथ हो, नदियों के साथ हो, तालाब के साथ हो, सरोवर के साथ हो, मनुष्य के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप इस पूरे के पूरे संसार को केवल दो विभाग में अगर बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, और वो है नामात्मक और रूपात्मक। कोई नामात्मक है और कोई रूपात्मक है। तो कहते हैं कि अचक्षु अर्थात एक चीज को तो हटा दिया उन्होंने, और अश्रोत्रम, श्रोत्रम, श्रोत माने नाम, क्योंकि श्रोत का तात्पर्य हुआ नाम। तो यहां पर यह कह दिया कि आपके संसार के जितने भी व्यवहार के हेतु हैं, उस व्यवहार के हेतु में वो आता ही नहीं, ना वो नाम में आता है और ना वो रूप में आता है। अचक्षु श्रोतम, चक्षु श्रोतम चा नाम रूप विषय, नाम रूप का विषय नहीं होता, करणे सर्व जंतु नाम ते। देखिए सर्व जंतु नाम कहने का तात्पर्य क्या हो गया? सभी का, सभी के साथ जो व्यवहार है। सर्व जंतु नाम ते अविद्यमाने, वो सभी जंतुओं के व्यवहार से अविद्यमान है,
अर्थात उनके साथ उनका व्यवहार नहीं होता। यस्य तद अचक्षु श्रोत्रम, जो ऐसा है वो अचक्षु श्रोत्रम है। यह सर्वज्ञः सर्वविद इति यह सर्वज्ञः सर्वविद इत्यादि चेतनावत् वत्व विशेषणत्वात् प्राप्तम संसारिणाम इव चक्षुः श्रोत्रादिभिः कर्णैः अर्थ साधकत्वम तद यह अचक्षुः श्रोत्रम इति वार्यते। अर्थात यहाँ पर श्रोत चक्षु कहकर सारे कर्णों का निवारण कर दिया, सारे हमारे इंद्रिय कर्ण जितने हैं उनका निवारण। वार्यते, वार्यते आया ना शब्द, वार्यते माने उसका निवारण कर दिया, व्यावकर कर दिया। अब कहते हैं नीचे की लाइन, नित्यम विभुम सर्वगत। अच्छा एक और रह गया, तद अपाणिपादम। अपाणिपादम का तात्पर्य है कि वो किसी चीज से ग्रहण नहीं किया जा सकता, किसी को त्याग नहीं किया जा सकता। पाणिपादम पश्यत चक्षुष शृणोत्य कर्णः इत्यादि दर्शनात् किंच तद अपाणिपादम कर्मेन्द्रिय रहितम इति एतत् यतः एवं अग्राह्यम ग्राहकम चातो नित्यम विनाशिनः। कहते हैं कि ग्राहक और ग्राही और ग्राहक भाव उसमें नहीं है, अर्थात किसी को लेता है और किसी को देता है, ग्राही और ग्राहक भाव, इसका उसमें निवारण हो गया। क्योंकि ऐसी श्रुति आती है कि पश्यत चक्षु, पश्यति माने देखता है, लेकिन कैसे, अचक्षु। महाराज पश्यति अचक्षु। अब सोचो ऐसी कोई सी चीज होगी जो देखता है लेकिन बिना, आंख नहीं है लेकिन महाराज देखना उनको सब चाहिए, कान नहीं है लेकिन सब उनको सुनना चाहिए। अच्छा ऐसा आप अनुभव नहीं करते कि आपके मन के भीतर उठने वाली कोई भी ऐसी तरंग, कोई भी ऐसे मनोभाव ऐसे नहीं है जो मालिक साहब के बिना गुजर जाए? सोच कर देखिए, उनके आंख नाक कान मुख नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी विचार, एक भी मनोभाव, एक भी तरंग ऐसी नहीं है जो उनके बिना गुजर जाए। सर्वज्ञ है वो। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला है। आप उड़िया में प्रार्थना करो, गुजराती में करो, बंगाली में करो, हिंदी में करो, अवधी में करो, अंग्रेजी में करो, जिस भाषा में मर्जी आए आप करो, लेकिन वो सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? अब ऐसा थोड़ो कि संस्कृत में करोगे तो ही सुनेंगे, हिंदी में करोगे तो ही सुनेंगे, पंजाबी में करो, मराठी में करो, गुजराती में करो, जिस भाषा में मर्जी आए, या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज हो, अवधी में, भोजपुरी में, मारवाड़ी में, जिस मर्जी आए भाषा में करो। लेकिन क्या ऐसी कोई भाषा है जो उसको समझ ना आती हो? अगर ऐसा हो जाए तो महाराज कितना गजब हो, फिर तो वही भाषा सीखनी पड़े। तो जो भी भाषा आप बोलो, सारी भाषा में, एक छोटी सी लाइन है, आपने कभी एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, चींटी के पग नूपुर बांधो तो भी साहब सुनता है। चींटी कितनी छोटी, फिर चींटी के पैर कितने छोटे महाराज, वो कितना छोटा छोटा होगा सोच भी नहीं सकते अपन। चींटी कितनी, अच्छा चींटी के पैर देखे कभी आपने? नहीं, चींटी देखी भी होगी महाराज, चींटी के पैर बड़े मुश्किल से देखे होंगे। अच्छा चींटी के पग, पैर हो गए, पैर में फिर उससे छोटा नूपुर होगा, स्वाभाविक है। जितना पतला पैर होता, आप जो पैर में आप पहनते हैं ना नूपुर माने पायल, तो उससे तो थोड़ा पतला होता ही है। अच्छा पायल में फिर जो घुंघरू होती है और छोटी, और घुंघरू तब भी बजेगी जब घुंघरू के भीतर लगी हुई जो घंटी होती है वो
देखिए, आप सोचने के लिए विचार करिए, और छोटी हो, क्योंकि जब तक वो अंदर टकराएगी नहीं तब तक बजेगी नहीं, और जब तक छोटी होगी नहीं तब तक वो टकराएगी नहीं। तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब, तो कान नहीं है महाराज के लेकिन सुनते, आंख नहीं है महाराज के लेकिन देखते, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके सामने से न गुजरती हो। का सात ताले के अंदर, कहते हैं ना, सात ताले के अंदर, कमरे के अंधेरे के भीतर, जहां मर्जी आए, जो भी मर्जी आए आप कर रहे हो, आपको लगता होगा कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक महाराज बैठे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा के, आप उनसे कभी छुपा नहीं सकते जो आपके भीतर बैठकर और आपको देख रहे हैं। तो उसमें आप कर्ण न होते हुए भी श्रवण, नेत्र न होते हुए भी दर्शन, हस्त न होते हुए भी ग्रहण। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद की बड़ी सुंदर लाइन है, पश्यत चक्षु सुनोत्य कर्णः, इस प्रकार का श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि उसके हाथ नहीं है फिर भी ग्रहण करता है, नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है। और इसी को फिर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिखा, बिनु पग चले सुनए बिनु काना। यही है, बिनु पग चले। अब से देखो, महाराज के पैर नहीं है लेकिन उनको दौड़ना है, चलना भी नहीं। ईसावास उपनिषद क्या कहता है कि आप चलते हो और वो दौड़ते हैं, आप चलते हो और वो दौड़कर पहले वहां पर पहुंचे रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बिनु पग चले, पैर नहीं है लेकिन महाराज चल रहे हैं। सुनई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन महाराज सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि कभी कोई दावा कर लो कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य आपके अतिरिक्त और कोई, आपके अतिरिक्त एक और महाराज बैठे हैं जो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। इवन आप करते भी नहीं हो, सोचते भी नहीं हो, बस केवल एक मनोभाव आता है, तरंग भर आती है, वो भी वो महाराज जान जाते हैं। विचार करके देखो, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन महाराज एक दो नहीं, सारे कर्म किए बैठे हुए हैं, सारे कर्म करा रहे हैं। बोले महाराज आप करते हैं, बोले वो हमारे ही माध्यम से तो सब कर रहे हैं, हमारे माध्यम से वही तो कर रहा है। सकल कर्म कर थके गोसाई, सारे कर्म करके महाराज थके हुए हैं, लेकिन अभी भी बैठ गए। बोले ना ना, सवाल ही नहीं उठता, अभी भी प्रत्येक कर्म कर रहे हैं। तो कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस। आनंद नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन महाराज ऐसा कोई स्वाद नहीं होगा जो लेते ना हो, और चटकारे ले लेकर लेते हैं। बोले महाराज बड़े चटोरे हैं। बोले हाँ हैं। तो जब वो बिना आंखों के सब देख रहे हैं तो बिना जीवा के सारे स्वाद नहीं लेंगे क्या? बोले बिल्कुल लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, एक दो नहीं, सारे रसों का भोग वही कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी भोग करते हुए भी मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, इसका कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी के कोई भी कर्म उसको बांधते नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा भोग रहा हूं। लेकिन हां, ये इस स्थिति में पहुंच जाए। गीता का वह श्लोक आप याद करिए, क्या है कि वो क्या कहते हैं,
पश्यन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गक्षन् स्वपन् श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन, पढ़ चुके हैं ना आप लोग। हाँ, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन गक्षन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन नपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् यः तत्त्ववितः सः मन्येत नैव किंचित करोमीति। मैं तो कुछ करता नहीं हूं, इसलिए ज्ञानी कर्म करता हुआ दिखाई दे फिर भी वो कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए उसके कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनते हैं। क्या क्या करते हुए? बोले पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गक्षन, स्वपन, श्वसन, सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ, स्वपन, प्रलपन, विसर्जन, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, उन्मिषण निमिषण नपि, नेत्रों को भी पलकों को उठता हुआ और गिराता हुआ। मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मुझमें कभी कोई कर्तृत्व तो है ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, बोले आनंद रहित सकल रस भोगी और तो विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सामान्य वक्ता नहीं है, बोले बिना वाणी के सारा कुछ। यही असद सब भांति अलौकिक करनी, गोस्वामी जी कहते हैं। बोले महाराज और भी उसमें कुछ चौपाइयां हैं, नीचे की पंक्ति आती है, ये सब करते हुए भी क्या है? बोले अस सब भांति अलौकिक करनी। भैया बोले इन महाराज का सारा काम अलौकिक है। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, गोस्वामी जी ने पूरा वेदांत भर दिया मानस में। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, उनकी महिमा का वर्णन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसके बारे में कहें? जो भी कहेंगे वो सब स्थूल हो जाएगा, जो भी कहेंगे वो सब विषय हो जाएगा, और वो कौन है? वो अविषय है, इसलिए उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज तक जिसने भी जो कहा उसने ये कहा कि मैंने पूरा जो भी कहा भैया, जितना मैंने जाना उतना कहा है। चौपाई बहुत दिनों से स्मरण नहीं हुई, क्या है? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। बोले महाराज आप हमको सामने बैठा के सुबह सुबह बता रहे हैं, हम सब जानते हैं। बोले महाराज सब जानते हुए भी हम बार बार सुनते हैं, फिर भी कभी बोर क्यों? क्योंकि मेरे बारे में मेरी ही बातें बताई जा रही है ना। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कौन नहीं जानता कि वो सच्चित आनंद रूप है। कितनी बार आप सुनते, हर क्लास में तो यही सुनते, वो सच्चित आनंद रूप है, विराट है, व्यापक है, निरंजन है, अव्यय है, आदि आदि। लेकिन बिनु तदपि कहे बिनु रहा न कोई, जिसने भी थोड़ा जाना उसने भले ही थोड़ा कहा, लेकिन कहा जरूर, क्योंकि कहे बिना रह सकता नहीं। इसलिए आनंद रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महाराज इनकी सारी करनी जो है ना अलौकिक है, आप जान नहीं सकते कब कहां क्या करा दे। नौकरी के 30 साल में हम क्या क्या कर डालते हैं पता नहीं, हमको लगता है सही किया गलत किया ठीक है, क्योंकि पद है, पावर है, पहुंच है। लेकिन 30 साल जो नौकरी में हमने, ज्यादा 30-35 साल ही तो लोग नौकरी करते हैं, इससे ज्यादा तो करते नहीं। 25-30 साल में नौकरी लगती है और भी हो जाता है, और 60-62 साल में सरकार ना रिटायर होना चाहो तो भी जबरदस्ती रिटायर कर देती है। तो बोले महाराज सरकार भी रिटायर कर देती, लेकिन हम नहीं रिटायर होना चाहते। तो खैर, तो 30-35 सालों में जो भी रहा, सही गलत सब किया, खूब आनंद होगा। महाराज आपको क्या पता 30 साल की नौकरी में। लेकिन महाराज उस समय क्या करते रहे हमें पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति बन गई कि ऐसा करने से सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन वही
जब उनकी करनी अलौकिक है और जब एक बार चीजें बिगड़ती हैं तो 30 साल का जो मजा है ना, 1 साल में निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ी कर देते हैं, फिर हमको लगता है किन कर्मों का परिणाम है, कुछ पता नहीं, हमने तो कभी कुछ ऐसा। बोले महाराज 1 साल भी हम ज्यादा कह रहे हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां, जिस समय हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सारे लोग इर्द गिर्द थे, बुढ़ापा आ गया, हड्डियां कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया, एक तो आयु का प्रकोप, और ऊपर से क्या हुआ, बोले महाराज बाथरूम में गए, फिसल गए, और अब लगता है कि महाराज करना कराना था तो पहले ही करा देते, अब काहे कर रहे हो। बोले अब सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा ही नहीं बरनी, क्योंकि आपको नहीं पता है कब कहां किस अवस्था में, जिस समय हमें लोगों की सर्वाधिक आवश्यकता है उस समय बच्चे बाहर चले गए पढ़ने नौकरी के लिए, क्या क्या स्थितियां हो गई, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे, अब सारे लोगों की व्यस्तता अपनी अपनी बढ़ गई है। इसलिए हमारे जीवन के प्रत्येक कृत्यों में उनकी सहभागिता है, वो देख रहे हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे प्रत्येक कर्मों को देखा जा रहा है, तो नारायण नारायण, फिर व्यक्ति, आपको बाहर तो लिख दिया जाता है कि आप सावधान रहें क्योंकि आप सीसीटीवी, फिर आदमी बड़ा सतर्क हो, रोटी भी उठाता है अगर कहीं खाने गया, पानी का ग्लास भी उठाता है तो ऐसे मैनर से उठाएगा, लगेगा कि अरे क्यों, क्योंकि लिख दिया गया कि आप सीसीटीवी, बैठेगा भी तो बड़े, अरे भैया एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा आपके भीतर फीट है जो आपको देख रहा है, पल पल प्रत्येक क्षण, बाहर के कर्म तो छोड़ो, वो भीतर की मनोदशा को भी पढ़ रहा है, उसको भी रीड कर रहा है। और एक बार जो रील में चला गया ना, जैसे अगर उसमें चला गया सीसीटीवी में तो वो रिकॉर्ड, तो बोले ऐसे एक बार आपने नेत्रों से जो क्लिक किया, उसकी जो रील बनी ना, वो फिर डिलीट, और यहाँ कोई फोटो हो क्लिक करते जाओ, इसकी मेमोरी भरने का कोई, यहाँ कोई डेटा का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो अनलिमिटेड डेटा है, भरते जाओ। महाराज कितना सुन लिए अभी तक भरा नहीं, कितना देख लिया अभी तक भरा नहीं, कितना खा लिया, बोले महाराज अगर कल्पना की जाए तो ट्रकों तो हम लोगों ने अनाज खा लिया होगा, ट्रक ट्रक भर के खा लिया होगा, लेकिन अभी भी कितने रूप देख लिए होंगे। अगर उनकी फोटोज खींच के आप रखते तो हमें लगता है आपका पूरा घर भर जाता, जितनी बार आपने आंखें क्लिक की उतने उतने फोटो खींचे, अगर उनकी सारी फोटो बना के आप रखो तो घर का घर भर जाए। कितने शब्द सुन लिए होंगे, कितने हार्ड डिस्क, और आजकल तो SSD एक और आ गया हार्ड डिस्क के अलावा, तो बोले कितने कितने क्या टीवी के हार्ड डिस्क भर जाते, लेकिन आपका जो कान है महाराज अभी तक भरा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज सुनते तो हैं लेकिन सुनने के बाद उससे संलिप्त नहीं होते, वो आपको पुनः पुनः और प्रेरित रोचित करते रहते हैं। तो भाष्य में भगवत पाद ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि ये ग्राही और ग्राहक भाव से सर्वथा रहित हैं, इसलिए नित्यम, ये नित्य है अर्थात अविनाशी। आप देखिए नित्यम अविनाशी, जो अविनाशी है, जिसका कभी भूत भविष्य वर्तमान में कभी नाश नहीं होता, तीनों कालों में जो अबाधित है। तत्वबोध में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता, वो नित्य है। फिर आया विभुम, विभुम की बड़ी सुंदर परिभाषा यहां पर लिखी, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन करने भाष्य में, विभुम विविधम ब्रह्मादि स्थावरांतर ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी
भेदैहि भवति इति विभुः। विभुम सर्वगतम व्यापकम आकाशवत् सुसूक्ष्मम शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। विभुम अर्थात विविधम ब्रह्मादि स्थावरांतर, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत अर्थात स्थूल से सूक्ष्म तक, ब्रह्मा से चीटी तक जो विविध रूप में भाषित हो रहा है वो विभु है। देखिए कितनी अद्भुत परिभाषा निकली। जो ब्रह्मा से लेकर चीटी तक विभिन्न रूपों में भाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वही विभु है। विविध रूप से और सर्वगतम, फिर कहते हैं विभुम, फिर आप मंत्र में देखें नित्यम हो गया विभुम, फिर सर्वगतम। सर्वगत का तात्पर्य क्या है? व्यापकम। अभी तक आप विभु अगर मैं पूछता तो आप विभु को भी क्या कहते? जो व्यापक है। और सर्वगत को भी क्या कहते हैं? तो श्रुति में एक ही बात रिपीट नहीं होगी। अगर दो शब्द आया है तो उसके दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, क्योंकि कभी भी आप देखिएगा जो श्रुति है, मंत्र है, वो एक ही बात को रिपीट नहीं करता। अगर रिपीट कर रहा है तो उसका कोई अलग अर्थ होगा। तो विभुम और सर्वगतम दोनों के अर्थ अलग हैं। अभी तक विभु का अर्थ हम समझते रहे व्यापक, लेकिन विभु का अर्थ है जो विविध प्रकार से सम्यक प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों में वही दिखाई दे रहा है, वो है विभु। और सर्वगतम आकाशवत, जो आकाश की भांति। जैसे आप कभी भी कहीं भी चले जाएं, क्या ऐसी कोई जगह है जहां आकाश नहीं है? बोले नहीं महाराज, आकाश अर्थात स्पेस हर जगह मौजूद है, हमसे पहले हर जगह मौजूद है। तो ये आकाशवत कैसा है? सुसूक्ष्मम। आकाश को तो भी वैसे पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आकाश से हमारा विषय नहीं बनता, लेकिन ये आकाश से भी सुसूक्ष्म है। क्योंकि अगर आकाश से सूक्ष्म नहीं होगा तब आकाश और ब्रह्म दो सत्ता फिर हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी ना। इसलिए आकाश से भी सूक्ष्म होना उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो आकाश से सूक्ष्म होगा तो ही तो आकाश भी विषय बन रहा है, तो वो भी अपरा के ही भीतर आ रहा है। इसलिए आकाश उससे स्थूल है, वो आकाश से भी सूक्ष्म है। अर्थात आकाश भी जहां है उससे पहले वो तत्व वहां पर पहुंचा हुआ है। आकाशवत् सुसूक्ष्मम शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। शब्दादि का वो स्थूल शब्दों से रहित है। शब्दादयो ही आकाश वायु दीनाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि तद अभावात् सुसूक्ष्मम। अब यहां पर कह दिया आकाश, जब कह दिया तो उसके बाद पंच महाभूत तो अपने आप उसमें आगे, क्योंकि आकाश से भी स्थूल कौन है? वायु है। वायु से स्थूल अग्नि है, अग्नि से स्थूल जल है, जल से स्थूल पृथ्वी है। नहीं, इसका एक क्रम है बेटा, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो सबसे सूक्ष्म आकाश, उससे स्थूल वायु, उससे स्थूल अग्नि, उससे स्थूल जल और उससे स्थूल पृथ्वी। तो अगर इधर से चले तो पृथ्वी, उधर से चले तो आकाश। तो बोले जब आकाश से भी वो सूक्ष्म है तो आकाश से तो फिर वायु अग्नि और तो स्थूल होते चले गए, तो उनसे तो सूक्ष्म होना बनता ही है। तो लिखते हैं आकाश वायु दीना उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारणानि तद अभावात् सुसूक्ष्मम। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से भी सूक्ष्म होने के कारण ये सुसूक्ष्म है। किंच तद, अब फिर मंत्र में देखें क्या शब्द आया, अव्ययम। तद अव्ययम, तो अव्यय की परिभाषा करते हैं। तद अव्ययम उक्त धर्मत्वात् एव न व्यतीतव्ययम। अर्थात जो ऊपर, देखिए बिल्कुल बढ़िया परिभाषा कर दी।
बोले जो ऊपर उक्त धर्म बताए गए सारे, इनसे कभी भी वो व्यय नहीं होता, अर्थात इनके क्षरण का हेतु नहीं बनता, इसलिए वो अव्यय है। अब अव्यय की अलग से परिभाषा करने की वही नहीं, यही भगवत्पाद शंकराचार्य की अपनी अलौकिकता। तद अव्ययम उक्त धर्मत्वात्, जो ऊपर सारे धर्म कह दिए गए, उक्त धर्मत्वात् न वेति इति अव्ययम, न ही अनंगस्य स्वांग अपचय लक्षणों व्ययः संभवति शरीरस्यैव। अब यहां पर तीन तरह से व्यक्ति का व्यय होता है। एक होता है अंग का व्यय, एक होता है धन का व्यय। यहां पर बात लिखी, अनंगस्य स्वांग अपचय लक्षणों व्ययः संभवति शरीरस्यैव, नापि कोश अपचय लक्षणों व्ययः संभवति राज्ञः इव, नापि गुणद्वारको व्ययः संभवति अगुणत्वात् सर्वात्मकत्वात् च। तीन प्रकार से व्यक्ति का व्यय होता है। एक होता है अंग का व्यय, एक होता है धन का व्यय, और एक होता है गुणों का व्यय। तीन प्रकार से व्यय होता है क्षरण, लेकिन सबका अलग अलग प्रकार का है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के अंगों का अपचय हो जाता है, क्षरण हो जाता है। किसी का जैसे यहां पर दूसरा दिया कोश। अब कोई सन्यासी, उसके कोश का क्या व्यय होगा? कोश का व्यय तो राजा का ही होगा, इसलिए दृष्टांत क्या दिया, नापि कोश अपचय लक्षणों व्यय संभवति राज्ञः इव। जैसे किसी राजा का कोष अगर व्यय हो जाए तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि राजा है ही तभी जब उसके पास कोष है। कोष नहीं तो काहे बात के राजा। तो बोले उसका राजा की भांति कोष भी व्यय नहीं होता, किसी व्यक्ति की भांति अंगों का भी व्यय नहीं होता, और किसी वस्तु की भांति गुणों का भी व्यय नहीं होता। अर्थात अंगों का, धन का और गुणों के व्यय से सर्वथा रहित है। क्यों? क्योंकि बोले वो सभी गुणों का भी गुण है। आगे देखिए हेतु क्या दिया, संभवती गुणत्वा सर्वात्मकत्वाच्च, क्योंकि बोले सब वही बनकर बैठा है, उसका व्यय क्या होगा? उसका व्यय संभव ही नहीं है, इसलिए क्या है वो अव्यय है। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। तदव्ययम, फिर कहते हैं यद्भूतयोनिम, जो सभी भूतों की योनि है, अर्थात कारण है। यदेवं लक्षणम भूतयोनिम भूतानाम, भूत का तात्पर्य संपूर्ण भूत, जो विश्व प्रपंच दिखाई दे रहा है। भूतानाम कारणम पृथ्वी स्थावर जंगमानाम परिपश्यन्ति सर्वतः आत्मभूतम सर्वस्याक्षरम पश्यन्ति, क्योंकि वो सभी को आत्मभाव से देखता है, इसीलिए सभी का कारण है, सभी की योनि है, इसलिए पश्यन्ति सर्वस्याक्षरम, उस सर्व अक्षर को लोग देखते हैं। अतः जैसे कि आपका ये जो पूरा देह है, आप इस पूरे देह को आत्म रूप से मानते हैं कि नहीं? तो आप पूरे देह के कारण है कि किसी एक अंग के कारण है? आपका पूरे देह में आत्म भाव है कि खाली नाक में का भाव है, कान में है, मुख में है, सिर में है? बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे जितना पीड़ा सिर में होती है उतनी पीड़ा पैर में भी होती है, उतनी पीड़ा उधर में होती है, क्योंकि मेरा पूरे शरीर के साथ आत्मभाव है। ऐसा नहीं है कि शरीर का कोई अंग विशेष मुझे अधिक प्रिय हो और कोई अंग, हाँ आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, एक बात अलग की है, लेकिन कष्ट अगर होगा, पीड़ा अगर होगी तो सारे अंगों में समान ही होगी। ऐसा नहीं कि नाखून में चोट लग गई तो कम पीड़ा होगी, कान में चोट लग गई तो ज्यादा पीड़ा होगी, पैर में चोट लगे ध्यान नहीं, आप उसका भी इलाज करोगे, क्योंकि पूरे शरीर में आपका आत्मभाव है।
तो बोले वो सभी का आत्मा बनकर बैठा होने के नाते संपूर्ण भूतों का योनि है, उसका कारण है, इसलिए वो अक्षर है। फिर आगे आया परिपश्यन्ति धीराः। बोले महाराज ये खाली बातें ही बातें हैं कि कुछ और भी है? बोले नहीं, परिपश्यन्ति, बोले उसको लोग देखते हैं और देखते नहीं, अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि पश्यन्ति के आगे क्या लगाया? परि, अच्छी तरह से उसको देखते हैं। लेकिन देखते कौन है? बोले ये धीराः, ये विवेकिनः। भाष्य में देखिए, परिपश्यन्ति धीराः, पश्यन्ति धीराः धीमंतो, धी माने बुद्धि ही, धीमंतो विवेकिनः। इसलिए आप देखेंगे उपनिषदों में ये शब्द बहुत मिलेगा आपको। ये ध्यान गया आपका? कठोपनिषद में भी देखिए, प्रश्नोपनिषद में देखिए, धीर शब्द, ये धीराः, ये धीराः, आप प्रत्येक उपनिषद में देखिए धीर शब्द आएगा। और धीर का तात्पर्य है विवेकिनः, अर्थात मोटी बुद्धि यहां पर काम, स्थूल बुद्धि का, बोले यहां पर सूक्ष्म सुसूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। और कठोपनिषद में तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना कठोपनिषद? क्या? कि जिसकी प्रज्ञा कुश की भांति, कुश जानते हैं ना, कुश का जो नुकीला भाग है, उसके जैसा नुकीला हो, तीव्र हो, तीखा हो, जो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो बलहीन लोग हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, विचार का अभाव है, बोले वो इस आत्म तत्व को देख नहीं सकते। यहां पर विवेक की तो महती आवश्यकता है। हमारे भीतर स्थूलता नहीं, सुसूक्ष्मता की अपेक्षा की जाती है। और धीराः ये कहने का तात्पर्य है ये जो अधिकारी लोग हैं। तो धीराः धीमंतो विवेकिनः, जो विवेकी हैं वो देखते ही देखते हैं। ईदृशम, आपके देखिए भगवत्पाद लिखते हैं, ईदृशम अक्षरम, इस प्रकार जो अक्षर तत्व के बारे में बताया गया, यया विद्या, इस प्रकार की विद्या के द्वारा जो अधिगम्यते, ध्यान दीजिएगा संस्कृत में दो शब्द होते हैं, अधिगम्यते और अवगम्यते। अवगम्यते नहीं कहा, अधिगम्यते। अधिगम्यते माने जानते हैं, अनुभव करते, अधिगम करते हैं। सा परा विद्येति समुदायार्थः, उसी विद्या को परा विद्या कहा जाता है। ईदृशम यया विद्या अधिगम्यते सा परा विद्येति समुदायार्थः। इसलिए यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। अब एक शब्द में यहां पर आपको माने थोड़ा सा लगेगा, अगर अक्षर तत्व कहा जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि अगर आप किसी हाथ पैर वाले को अक्षर कहते हो तो वो भी उचित नहीं है। अर्थात किसी देवी देवता को भी आप अक्षर नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर उसका निषेध कर दिया गया। अभी वेदांत की दूसरी दृष्टि है, इसलिए मैं बस एक लाइन कह के आगे बढ़ूंगा, नहीं तो कहीं आपकी श्रद्धा पे चोट न पहुंचे। किसी हाथ पैर आंख नाक मुख वाले देव को भी आप अक्षर, हाँ अक्षर कह रहे हो तो बाधिता वृत्ति से कहो कि मैं उसके उस स्थूल देह को बाधित करके उसको अक्षर कह रहा हूं, तब तो समझ में आता है। नहीं तो अगर हमारे कोई भी देव हों, उनको हाथ पैर आंख नाक मुख वाले हैं, उनको अक्षर तत्व से, क्योंकि यहां पर अक्षर की परिभाषा तो कुछ और बताई गई ना, तदपाणि पादम, और हम यहां पाणी और पाद वाले को अक्षर कह रहे हैं। ध्यान गया हम? तो इस वजह से इसको थोड़ा सा संभालना चाहिए कि हमारे जीवन में अक्षर तत्व क्या है। बोले जो बिना किसी विषयों का हमारा अपना अनुभव बनता है
वही पराविद्या और वही अक्षर, विभू, नित्य, सुसूक्ष्म और अव्यय तत्व चैतन्य है। फिर बाकी आप नाम जो देना चाहे वो आप दे सकते हो, बाध्यता वृत्ति से जो आप कहना चाहो कहो, लेकिन ये जानते रहो कि इसको कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये अक्षर नहीं हो सकता, क्योंकि ये राम और कृष्ण जब अवतार लेकर आते हैं तो उनका भी देह एक न एक दिन, वो भी कभी सदा सदा के लिए भले वो लीला को करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने लीला विग्रह को पूर्ण कर देते हैं, सशरीर चले जाते हैं, लेकिन ये देह तो, इसलिए वो भी अक्षर माने जो निरपेक्ष अक्षर का वाच्य है वो भी उस अक्षर के अंतर्गत नहीं आते। क्षमा के साथ निवेदन किया जाए कि ये वेदांत का उद्घोष है, ये श्रुति का बल है, जिसके बल के आधार पर, इस ज्ञान के बल के आधार पर ही तो वेदांत पढ़ने के बाद आपके भीतर एक निश्चिंतता, अभयता आ जानी चाहिए। ये विद्या पढ़ने के बाद आपके भीतर अभय प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए कि इतनी बड़ी बात श्रुति कह रही है तो सच्ची होगी। अच्छा, फिर कहते हैं कि महाराज आप ये कह तो दिए, लेकिन फिर चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया? क्योंकि अगर मिट्टी से घट बन रहा है तो मिट्टी का तो गुणधर्म घट में आएगा ही आएगा। तो जब चेतन से ये जड़, चेतन से ये पूरा का पूरा विश्व बन रहा है तो ये विश्व में जड़ता रूप कैसे दिखाई देता है? तो उसका बड़ा सुंदर 3 दृष्टांत दिया और तीनों का अलग अलग कारण है। ये तो मैं खाली इस बार पढ़ लेता हूँ, भावार्थ अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। ये अच्छा एक ही मंत्र हुआ, आज मैंने सोचा था कि ये पूरा कर लिया जाएगा। यथोर्णाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरा संभवति विश्वम। सावधानी देखिएगा मंत्र को, मैं इसको अगली कक्षा में एक्सप्लेन करूंगा। बोले जैसे यथोर्ण नाभि अर्थात मकड़ी, सृजते गृह्णते च, जैसे वो मकड़ी अपने द्वारा बुने गए जाले का उपादान कारण भी है। वेदांत में 3 कारण आपको बताए गए ना, क्या क्या? और उपादान कारण, निमित्त कारण और करण कारण। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, घट का निमित्त कारण कुम्हार है, और घट का करण कारण चाक इत्यादि है, चाक और डोरी आदि। तो ये जो 3 कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण और करण कारण, तो बोले जो मकड़ी के द्वारा जाला बुना जाता है वो कहां से क्या लाती है? मिट्टी कहीं से लाई, डोरी कहीं से लाई, यंत्र कहीं से लाई? बोले नहीं महाराज, वो अपने ही द्वारा बुने गए जाले का तीनों कारण खुद ही है। उपादान कारण भी, क्योंकि वो जाल बुनने के लिए कहीं बाहर से रस्सी डोरी किसी इंजीनियर को, और महाराज ऐसा जाल बुनती है कोई इंजीनियर क्या बना पाएगा वैसी जाल? आप देखिए इतना महीन, आपने कभी देखा है मकड़ी का जाला? डिजाइनर उसके जैसा कौन होगा? बोले महाराज इतना पतला 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 और तिरछा, और कौन बड़े बड़े अद्भुत प्रकार के जाले होते हैं, आप उसको देखिए, महीन महीन जाला। सृजते, लेकिन फिर क्या करती है? गृह्णते। आप देखेंगे वो जाला थोड़े दिन बाद छोड़ दीजिए तो गायब भी हो जाएगा। कभी ध्यान दीजिए, नहीं कभी कभी वो अंदर भी निगल लेती है उसको। सृजते गृह्णते च, श्रुति कहती है। पृथ्वी माने वो तंतुओं को अपने द्वारा ही बनाती भी है और निगल भी लेती है, और उपादान, निमित्त और करण कारण स्वयं ही है। बोले वैसे ही ये विश्व उसी ब्रह्म के द्वारा बनता भी है और महाप्रलय में
मिट्टी कहाँ से आई संसार को बनाने के लिए? बोले महाराज मकड़ी का देख लीजिए ना, उपादान कारण भी वही है, अर्थात जो बना रहा है वो भी वही है, जो बन रहा है वो भी वही है, और जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी वही है। अर्थात जिस तत्व से बन रहा है ये संसार वो भी ब्रह्म है, और जो बना रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो बनकर तैयार हुआ वो भी ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त, चेतना के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त, परमात्मा के जो नाम देना चाहो नाम अपनी मर्यादा अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हो, वही है। और दूसरा दिया, अब देखिए अब यहां पर विस्तार हो रहा है, लेकिन बोले दूसरा दृष्टांत देने की जरूरत क्या पड़ी, एक ही दृष्टांत पर्याप्त हो जाता। इसका मतलब श्रुति को अपने ही दृष्टांत पर भरोसा नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपके भीतर अगर कोई और विचार उठे उससे पहले उसका निराकरण हो गया, और वो विचार क्या है? बोले वहां तो महाराज मकड़ी एक ही तरह का जाला बुनती है। ध्यान दीजिएगा, मकड़ी तो एक ही रंग का, एक ही कलर का, एक ही तरह का जाला बुनती है, लेकिन ये संसार तो वैविध्य से भरा हुआ है ना। अगर हम संसार की परिभाषा करें तो एक परिभाषा और हो सकती है, जो विचित्रता और वैविध्य से भरा हुआ है वही संसार है। यहां पर कोई एक चीज एक जैसी नहीं दिखाई देती, सब में कोई ना कोई विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार की उनमें उत्कृष्टता है, विचित्रता भी है। तो बोले आप एक दृष्टांत देके निकल गए मकड़ी का, लेकिन यहां तो महाराज हम फंसे पड़े हैं, क्योंकि संसार तो विचित्रताओं से भरा हुआ है, वैविध्य से भरा हुआ है। तो बोले दूसरा दृष्टांत दिया, कस के दृष्टांत दिया। बोले एक ही खेत में, इसको और अगली कक्षा में विस्तार हो गया, एक ही खेत में मिर्च भी होती है, एक ही खेत में गन्ना भी होता है, और एक ही खेत में गेहूं भी होता है। मिर्च तीखी है, गन्ना मीठा है, और गेहूं जिसमें अपना न मीठे का न तीखे का कोई स्वाद। आप सोचो एक ही खेत में कितनी विचित्रता है। खेत तो छोड़ो, एक ही गमले में मिर्च लगाते हो तो तीखा होता है, टमाटर लगाते हो तो खट्टा होता है, गन्ना अथवा कोई मीठा पदार्थ लगा दो तो मीठा हो जाएगा, अन्य कोई चीज लगा दो तो वो स्वाद में हो जाएगी। तो ये विविधता और विचित्रता एक ही जगह दिखाई दे रही है कि नहीं? और आप मिट्टी के पास जाओ और पूछो भाई तुम मीठी हो तीखी हो, तो उसका अपना कोई, बोले फिर तीसरा दृष्टांत भी दे दिया। बोले हाँ, क्योंकि आप कह रहे हो ना चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया। बोले अपना ही दृष्टांत दे दो। यथा सतः पुरुषात् केसनो मानी, जैसे पुरुष के भीतर, अब पुरुष का कहने का तात्पर्य आप स्त्री भी ले लीजिएगा, जैसे पुरुष के भीतर बाल और पैदा मुझसे ही हो रहा है, लेकिन संवेदनहीन है, कोई संवेदना नहीं है। कहां तक? बोले जो बाहर निकल आया। आप कभी विचार करके देखें, उसको तोड़ दो तो, काट दो तो, मरोड़ दो तो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। केस को देखो महाराज, काटते जाओ निकलता जाता है, काटते जाओ निकलता जाता है। नाखून एक बार कट जाए तो चलो समझ में भी आए, रोज रोज काटने का झंझट, हर सप्ताह में तो काटना पड़ता है, एक बड़ा काम। महाराज सप्ताह 4 दिन में नाखून काटते बैठो, एक दिन काट दो खत्म हो जाए। लेकिन बताओ आप चेतन से कितना जड़ निकलता चला जा रहा है। कभी विचार, कभी गया, दृष्टि गई, नजर गई? बाल देखो। अच्छा, इसमें भी कितनी सावधानी है, आप सब देखिएगा। यथा सतः, सतः का तात्पर्य है जो जीवित है। मरे हुए पुरुष से नाखून और बाल बढ़ते नहीं हैं। श्रुति का आप सावधानी देखिए, यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी। इसको मैं भगवत्पाद ने जो भाष्य लिखा है सतः का, उन्होंने लिखा
यथा लोके प्रसिद्धम ऊर्णाभि स्वयं सचिते गुणते। विद्यमाना जीविता। थैंक यू। यथा च सतो विद्यमाना, जो विद्यमान है, जीवतः, जो जीवित है, पुरुषात् केश लोमानि केशस्य लोमानि च संभवन्ति, बोले उसी में संभव है जो जीवित है, अन्य में। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।